अपने मंत्री से पूछता था कि दोनों बाज के पक्षी का विकास कैसा हो रहा है, देखभाल कैसा हो रहा है, ट्रेनिंग कैसा हो रहा है, और बोलता था कि बहुत ही बढ़िया हो रहा है, दोनों का विकास बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसे करते करते 9 महीना बीत गया। अब राजा को उस बाज से मिलने का मन किया, तो मंत्री को बोला अब हम दोनों बाज के पक्षी बड़े हो गए होंगे, हम उसको देखना चाहते हैं और बाज का कितना विकास हुआ है। जो ही ये बात सुना मंत्री को पसीना आ गया और डर के मारे बोला कि महाराज मैं आपको झूठ बोला, मुझे माफ कर दीजिए कि एक बाज बहुत अच्छा उड़ता है लेकिन दूसरा बाज उड़ता है और वापस घर में आ जाता है, उसका कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। तो चिंता में राजा आ गया और वो देखने के लिए गया दोनों बाज को। सही में दो में से एक बाज बहुत ऊंचा उड़ान उड़ता था, लेकिन जो पहला बाज था वो जल्दी उड़ता नहीं था, ऊंचा उड़ता था, वापस अपने घर में आ जाता था। तो राजा बहुत चिंता कर दिया कि वो पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटाया कि जो व्यक्ति हमारा जो दूसरा बाज जो कमजोर है, उड़ नहीं पाता है, उसको उड़ा के दिखाएगा, उसको मुंह मांगा कीमत दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग आए, एक से एक ट्रेनर आया, विद्वान आया, पंडित आया, लेकिन बाज को उड़ना नहीं सिखा पाया। ऐसे 6 महीना बीत गए। तो एक बार दरबार में राजा निराश होकर बैठा हुआ था, तो एक किसान आया उसके पास और किसान ने बोला कि महाराज मुझे 3 दिन का समय दिया जाए, हम आपका जो बाज जो नहीं उड़ पा रहा है उसको हम उड़ना सिखा देंगे और इतना उड़ना सिखा देंगे कि जो आपका बाज जो तेजी से उड़ रहा है उससे ज्यादा उड़कर दिखाएगा। तो सब लोग इसका मजाक उड़ाना चालू कर दिए। तो राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, बोला कि इसको मौका दिया जाए। तो 3 दिन के बाद वो किसान दरबार में आया और महाराज मैंने आपको कमिटमेंट दिया था कि 3 दिन के बाद मैं अपना काम कर दूंगा। बोला कि आपका जो बाज है पहले बाज से मुकाबले ज्यादा तेज उड़ रहा है, आप देख सकते हैं। तो राजा दौड़ के गया और वो देखा कि सही में जो बाज उड़ नहीं पा रहा था, आज वो लंबा उड़ान भर रहा है, ऊंची उड़ान भर रहा है। तो दरबार में वापस आ गया। राजा बोला कि तुमने क्या ऐसा कर दिया बाकी लोग नहीं कर पाए। बोला कि महाराज मैंने कुछ भी नहीं किया, जो आपका जो बाज जिस पेड़ की डाल पर बैठता था उस डाल को मैंने काट दिया। क्या कर दिया उसने? उस पेड़ की डाल को काट दिया। जब वो अपना डाल उसके घर को मैंने काट दिया तो बाज वापस आता था, उसको डाल मिलता नहीं था, वो वापस उड़ता था क्योंकि बाज में टैलेंट था उड़ने की, लेकिन वो कंफर्ट जोन में था। वो अपने टैलेंट को पहचान नहीं पा रहा था, वो अपने सॉफ्ट जोन में था। उसकी कमियों को उसे काट दिया और वो उड़ना सीखना चालू किया और पहले के मुकाबले ज्यादा उड़ा। तो इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है? अगर आपको जीवन में कामयाब होना है तो अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे, आप अब कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन पाओगे। आज जितने भी लोग यहाँ पर आए, एमएलए आए, अभिनेता आए, प्रोफेसर आए, वो क्यों सक्सेस किए? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। तो अगर आपको स्मार्ट वैल्यू में भी डायमंड बनना है तो आपको क्या करना होगा? घर से बाहर निकलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा, अपने आप को तपना पड़ेगा और अपने आप को जलाना पड़ेगा। तैयार हो? तभी आपको यहाँ पर मान सम्मान मिलेगा, एक बड़ा लेवल मिलेगा। और अंतिम स्टोरी, अकबर बिरबल का नाम सुने हो? तो एक बार अकबर बिरबल बागान में घूम रहे थे